हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के अच्छे दिन के और स्पेशल दिन की शुरुआत हो गई। आज क्या है? करवा चौथ। हाँ, तो हैप्पी करवा चौथ थ्रू ऑल लेडीज। लेडीज ये बाबूराव का स्टाइल है। जेंट्स को भी बोलो क्यों? हैप्पी करवा क्यों चौथ। जेंट्स को क्यों बोलना है? क्यों? जेंट्स भी रखते हैं करवा चौथ का व्रत। तुम्हारे जेंट्स ने रखा है? नहीं। गजब बेइज्जती है। तो अभी तैयारी हो गई है इन दोनों की। मम्मी, मैं आपको लुक दिखाती हूँ इन दोनों का। भाभी ने पहना अपनी शादी का लहंगा और नीचे बाबू रो रहा है कि मुझे भी दिखाओ वीडियो में। एक मिनट, ये रहे हमारे बाबू। उन्होंने भी नए कपड़े पहने हैं, मैंने नहीं पहने क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी कथा सुनने का वक्त हो गया, बहुत जल्दी सुनने जा रहे हैं लोग कथा। 4 बज रहे हैं। तैयारी मम्मी ने कर ली है, प्लेट लगा लिया है, तो चले। मंदिर सामने ही है, पहले कथा सुनने चलते हैं। हाय अन्नी। अन्नी, आपने भी फास्ट रखा है? चुप, आपने ही फास्ट रखा है। आई चलो, ये है हमारा मंदिर। आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा, बंद हो रखा है। मतलब 3:15 हो रहे हैं, सॉरी 4 नहीं, तो इसलिए पर्दे लगा रखे हैं। और हम इतनी जल्दी आए हैं, कोई भी नहीं है यहाँ तक कि पंडित जी भी नहीं है। पंडित जी को फ़ोन करके बुलाते हैं, कहाँ गए। मंदिर बिल्कुल खाली पड़ा है। भाभी, इतना लेट आए हो कि पंडित जी भी नहीं है? कुछ कहना? और भी आंटियाँ आ चुकी हैं कथा सुनने के लिए, हम अकेले नहीं हैं अब। किसकी गोद में हो? किसकी गोदी में हो अन्नी? किसकी गोदी में हो तुम? आए है। खास यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं। अब पंडित जी कथा सुनाएंगे। आध 15 मिनट वेट किया है हमने पंडित जी का। और गौरी मैया की जय। एक बुढ़िया बाई थी, मिट्टी की कलशी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, तो वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। तो मिस्त्री बोले इतने में तेरा पत्थर का गणेश करेंगे, इतने में अपनी दीवार ना चलेंगे। तो बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। बोल जिन्हें और ढा देवे, जिन्हें और ढा देवे। इस तरह करते करते पत्थर का गणेश कर दो, हमने नहीं करा। उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई और कहा कि हम तेरा सोने की दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश खड़ा दिया। उसकी दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे जब करना कहते सुनते उनका बढ़ते। बोले गणेश जी महाराज की जय हो, गौरी मैया की जय हो। साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश जी का पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। करने का आग्रह किया। तब बहन ने उत्तर दिया कि तुम सभी लोग भोजन कर लो,
मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे देने के बाद ही भोजन करूंगी। तो बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को चलने में से दिखाकर कहा कि बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। तो भाई की बात सुनकर उस कन्या ने भाभियों से भी यही बात दोहराई, पर उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थीं। उन्होंने उससे कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का आभास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने से संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल की आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धर्मांग से पूर्ण कर दिया। चंद्राय नमः ये बोलना चाहिए, इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत प्रणाम करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्यवहित पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग चतुर्थी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बोल करवा चौथ महारानी की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। अन्नी कहाँ है? अन्नी कहाँ है? अन्नी अन्नी कहाँ है? अन्नी अन्नी फोटो अन्नी अब हम आ गए हैं पूजा करके, और पूजा करने के बाद हम शाम के लिए खाने की तैयारी कर रहे हैं। और खाने में बन रहा है आलू की गोभी। अरे कहना क्या चाहते हो? आलू गोभी की सब्जी, कड़ी, मूली का लच्छा, पूरी। लाइट जला रही अब ये 2 औरतें पूजा कर रही हैं।
हेलो गाइस, वेलकम। अब हमने तैयारी कर ली है। अब हम पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं। हमारा सारा खाना रेडी हो चुका है। चंद्रमा लग रहा है ऑलमोस्ट निकल चुका है। निकल गया चंद्रमा? मुझे नहीं पता, वो अपने घर गया था, ऑफिस से तो निकल गया था। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो अब हम अपनी पूजा कर रहे हैं। को डेकोरेट हमारी बड़ी बुआ जी ने किया है और उन्होंने ये चावल को पीस कर ये काटा है और इतने सुंदर सुंदर उस पे डिजाइन अनार मतलब नरेश और राधा, ये बहुत सुंदर काढ़ा हुआ है। और ये भाभी का VA यानी कि विपिन और अंजलि। हमारे यहाँ से चांद नहीं दिख रहा है, घर छोटा पड़ गया हमारा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चांद उधर घरों के पीछे छुप गया है, तो अभी देखते हैं। वीडियो कॉल पे भैया दिखा रहे हैं ऊपर से, ये वहाँ से वीडियो कॉल करके चांद दिखा रहे हैं। कहाँ है ये रहा, देखो सामने दिख रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ऐसे ही पूजा करनी पड़ेगी, क्या करें। हाँ, मम्मी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी तो वीडियो कॉल में दिखा रहे हैं भैया ऊपर से। कर ले कोई जुगाड़। रखो एक बारी। भैया पीछे ध्यान से हैं। यहाँ दिख रहे हैं चांद, हम फालतू में ऊपर चढ़े, यहाँ से दिख रहा है बहुत क्लियर। इधर देखो, थोड़ा घूम के देखो। आज का दिन है बस, आज के लिए ना पापा ये सब। पापा कैसे, इतना भी सदमा नहीं लगना, इतना सदमा नहीं लगना। हंस के दिखा दो, पहले हंस के दिखाओ, हंस के। ये हंस रहे हलकट हंस। हंस के दिखाओ। हेलो हो चल इधर देख के पैर छुओ, पैर। बेटा धीरे बोल, इसका मुझे लग रहा है बिल्कुल डूबने वाला था। अभी खड़ा होना सीख गए तो खड़े होके दिखाएंगे। बस बस पूरा मत पियो, खाना नहीं खाया जाएगा फिर। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी करवा चौथ। बाय अन्नी, इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अन्नी बाय तो कर दो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।